Hello student, welcome back to my YouTube channel Biochem Academy. तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रोड विभव व विद्युत रासायनिक सेल के बारे में। ठीक है, ये भी आपका जो यूनिट है वो विद्युत रसायन से ही लिया गया है। ठीक है, और ये आपका जो चैप्टर है, ये चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोड विभव व विद्युत रासायनिक सेल के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रोड विभव कार्य करते हैं। विद्युत रासायनिक सेल यानी जो आपकी बैटरी होती है वो किन किन प्रकार की होती है, विद्युत रासायनिक सेल किस तरीके से कार्य करते हैं। ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में लोग क्या करेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे और जानेंगे। ठीक, तो यहाँ सबसे पहले लोग जानेंगे कि विद्युत रसायन होता क्या है। ठीक है, जो दिया गया है आपको, इलेक्ट्रोड विभव भी हम जानेंगे, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, साथ साथ ये भी जाने विद्युत रासायनिक क्या होता है या विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है। इन सभी चीजों के बारे में क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले क्या, विद्युत रसायन होता क्या है। ठीक है, तो पहले हेडिंग डालिए विद्युत रसायन और एक दो लाइन इस पे लिखेंगे, तब समझेंगे इसको। विद्युत रसायन के बारे में सबसे पहले जानेंगे, विद्युत रसायन क्या होता है। इसके अंतर्गत विद्युत एवं रासायनिक ऊर्जा में पारस्पर क्या होता है, रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है ये हम लोग जानेंगे। जैसे बताया गया है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि विद्युत एवं रासायनिक ऊर्जा में पारस्पर क्या होता है, रूपांतरण होता है। रूपांतरण यानी इस तरीके से कि पराक्रम है, प्रोसेस इसको कह सकते हैं। ठीक है, प्रक्रिया होती है। अब जैसे ये बताया कि कोई विद्युत है, जैसे कोई विद्युत है, मतलब कि जो विद्युत है ये आपका विद्युत दो तरीके से हो सकता है। कौन कौन, एक तो विद्युत आपका जो सोलर सिस्टम हो सकता है और एक विद्युत आपका एसी हो सकता है। ठीक, इसको अल्टरनेट करंट कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों विद्युत है एक तरीके से। ये दोनों विद्युत क्या कर रहा है, अगर रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कर रहा है। रासायनिक ऊर्जा किस तरीके, जैसे आपकी कोई ऐसी व्यवस्था जिसमें रसायन भरे हुए हो, जैसे आपकी लेड ऑक्साइड की बैटरी। ठीक है, जैसे आपकी जो बैटरी होती है उसके अंदर क्या होते हैं, रसायन भरे रहते हैं, और रसायन भरे रहने के कारण यानी कि लिक्विड भरा रहता है। ठीक, रासायनिक जो व्यवस्था है तरीके से लिक्विड भरी रहती है, और वो क्या करते हैं, विद्युत को यानी कि एसी को या सोलर की जो एनर्जी होती है उसको अपने अंदर स्टोर करते हैं। ठीक, और स्टोर करने के बाद में वो रसायन चार्ज होने लगते हैं। जैसे आपकी लिथियम आयन बैटरी है, लेड ऑक्साइड की बैटरी है। ठीक है, ये सारी बैटरियां चार्ज होती हैं, और बाद में फिर जब ये व्यवस्था बंद हो जाती है जैसे एसी की या सोलर की, तो उसके बाद ये क्या करते हैं, एक तरीके से अपने आप को रूपांतरित कर लेते हैं। रूपांतरित मतलब एक तरीके से चार्ज कर लेते हैं अपने आप को। कौन चार्ज कर लेता है, जो आयन रहते हैं उसमें, किसमें, रासायनिक सेल में। रासायनिक सेल में जो आयन होते हैं क्या करते हैं, तरीके से अपने आप को चार्ज कर लेते हैं, और चार्ज करने के बाद वो ऊर्जा क्या करते हैं, फिर दूसरे तरीके से हमें इलेक्ट्रिसिटी में प्रदान करते हैं। जैसे पहले एसी जो करंट था वो मान लीजिए जैसे समझिए कि जो लाइट है वो चली गई। ठीक, तो जो आपकी बैटरी जो चार्ज हुई है वो बाद में उसी तरीके से कार्य करती है। लेकिन उसके कार्य करने की जो प्रक्रिया है, क्योंकि रासायनिक सेल जो होता है वो एक तरीके से एसी ना होकर डीसी की तरीके से कार्य करता है। किस तरीके से कार्य करता है, डीसी के तरीके से कार्य करता है। तो इसको बताया जाता है, क्या बताया जाता है कि इसके अंतर्गत विद्युत एवं रासायनिक ऊर्जा में पारस्पर क्या होते रहते हैं, रूपांतरण होते हैं, यानी कि प्रक्रिया बदलती रहती है। पहले विद्युत से चार्ज होंगे या सोलर सिस्टम से, फिर इसके बाद क्या होंगे, ये रसायन में परिवर्तित होंगे, यानी रसायन उनके जो होंगे वो चार्ज हो जाएंगे, और चार्ज होने के बाद फिर से विद्युत को प्रदान करते रहेंगे। ठीक, तो ये बताया था विद्युत रसायन में। अब उसके बाद कुछ और चीजें बताई गई। क्या, विद्युत रासायनिक परिवर्तन होता कैसे है, ये बताया जा रहा है कि विद्युत रासायनिक जो परिवर्तन होता है वो किस प्रकार से होता है। ठीक, तो इसमें बताया था कि ऐसे रासायनिक परिवर्तन कौन से, जैसे जो उसमें तत्व पड़े हुए हैं। जैसे आप मान के चलिए कि हम ये कहें कि आपने लिथियम आयन की बैटरी का प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, तो लिथियम आयन की बैटरी में अगर देखा जाए तो जितनी मात्रा में उनपे आवेश चार्ज होगा, ठीक है, यानी कि जितनी मात्रा में लिथियम जो है अपने दूसरे के माध्यम से अपने अंदर आवेश को ग्रहण कर लेता है। जैसे दूसरे का माध्यम क्या, जैसे एसी करंट या फिर सोलर सिस्टम। ठीक, उससे कितनी मात्रा में वो इलेक्ट्रॉनों को या आवेश को क्या करता है, आवेशों को अपने अंदर ग्रहण करता है। तो यहाँ बताया कि ऐसे रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, जिनमें विद्युत धारा का क्या हो, विद्युत धारा का प्रवाह का योग होता हो। ठीक है, जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती हो, या
मतलब इस तरीके से बताया गया है, क्या बताया जा रहा है कि जो रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन तभी प्रक्रिया संभव होगी या तभी प्रक्रिया होगी जब उसमें क्या होगा, एक तरीके से विद्युत का प्रवाह किया जाएगा। अगर विद्युत का प्रवाह नहीं किया जाता तो रासायनिक परिवर्तन किसी भी तरीके से हो नहीं पाएगा, ठीक है। जैसे समझिए, जैसे अभी आप ऐसे जाने कि ऐसे में कहे कि NaCl है या कुछ भी, जैसे में कहे कि लिथियम है, ठीक है। अब लिथियम है, अब लिथियम को अगर हम किसी के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है, मान लीजिए हम लिथियम के साथ क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, तो अब जो उसके साथ रिएक्शन हो रहा है या हमें कहें कि इसमें धारा के साथ रिएक्शन हो रहा है, धारा इसमें प्रवाहित की जा रही है, तो धारा जब प्रवाहित की जाएगी तो लिथियम पे जितने आयन होंगे, ठीक है, तो लिथियम पे जितने आयन होंगे मतलब यह है कि लिथियम पे इलेक्ट्रॉनों की कमी कितनी है। जो हम देखेंगे लिथियम आयन के इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से, तो हमें देखना है कि लिथियम के इलेक्ट्रॉनों की कमी कितनी है। तो जब हम उसको देखते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिथियम का एटॉमिक नंबर निकालना पड़ेगा और उसके साथ साथ उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी निकालना पड़ेगा। तो जो हम लोग ये देखेंगे कि इस पे Li जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है, ठीक है, तो उसके अनुसार उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 1s2 और 2s2 होगा, यानी 2 पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हमें दिखाई जाएगी, ऐसे है कि नहीं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि L पर जो है, L पर प्लस एक चार्ज की तरीके से आता है। तो अब यहाँ पे जब विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाएगा तो जितनी मात्रा में इसके चार्ज होंगे उतनी मात्रा में क्या करेगा, आवेश को ग्रहण करेगा, ठीक है। अब एक चीज और आपको बताएं, आपने देखा होगा कि जो लेड ऑक्साइड के, कि आगे हम लोग बैटरियों के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से। तो जो आपका लेड ऑक्साइड का बैटरी होती है, मतलब जो लेड ऑक्साइड की बैटरी होती है, उसकी अपेक्षा जो लिथियम आयन की बैटरी होती है कुछ ज्यादा लंबे समय तक चलती है, ठीक है। इसका कारण भी कुछ होता है। इसका कारण यह है कि इसमें जो आयनों की संख्या है वो अगर देखा जाए तो एक आयन की समस्या है, मतलब ये चार्ज होने में ज्यादा समय भी नहीं लेते, ठीक, और साथ ही साथ ये लंबे समय टिके भी रहते हैं। कैसे, आप उसको देखिए, जैसे आपकी मोबाइल की बैटरी में आपके लिथियम आयन का प्रयोग किया जाता है। अब लिथियम आयन आप देखते होंगे कि बहुत सारे प्रकार के चार्जर आते हैं, कोई 80 वाट का चार्जर, कोई 100 वाट का चार्जर, तो उसके अनुसार उसको जल्दी से जल्दी चार्ज कर दिया जाता है। और आप देखेंगे दिन भर और दोपहर तक या मतलब 2-3 दिन तक क्या होती है, चलती है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। और जो आपकी लेड ऑक्साइड होती है, लेड ऑक्साइड की जो बैटरी होती है ये काफी लंबे समय तक चार्ज होती रहती है, मतलब इसको चार्जिंग पर लगा देंगे तो 5 घंटे 6 घंटे इस तरीके से चार्ज होती रहती है, और उसके बाद ये ज्यादा लंबे समय टिकती भी नहीं है, समस्या ये है। तो इसके कारण से ज्यादा प्रभावशील ये होती जा रही है लिथियम आयन बैटरी। इसलिए आप देख रहे होंगे कि जो बड़े बड़े, आप ऐसे समझ सकते हैं, जो आपका ई रिक्शा चलता है या कुछ भी जो है, ठीक है, बैटरी वाली जो कारें आती हैं, इसमें ज्यादातर ईवी या जो कारें आती हैं उसमें ज्यादातर लिथियम आयन की बैटरी का ही क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, लिथियम आयन बैटरी की थोड़ी समस्याएं हैं। क्या समस्याएं हैं, जब ये हीट होने लगती है तो ये खुद के इलेक्ट्रॉन को खाने लगती है, मतलब खुद के आयनों का ही भक्षण करने लगती हैं। ज्यादा हीट हो जाएंगी तो ये ब्लास्ट हो जाएंगी, ये भी सारी समस्या। इसलिए इनके लिए कंप्रेसर लगाया जाता है जो इनको क्या करे, हमेशा वातानुकूलित करता रहे, इनको ठंडक पहुंचाता रहे, ठीक है। तो यहाँ इन चीजों के बारे में क्या किया गया है, बताया गया। तो अब यही बताया जा रहा है कि ऐसे रासायनिक परिवर्तन जिनमें धारा का प्रवाह किया जाए, जैसे धारा प्रवाह किया जाए तैसे उसमें रासायनिक परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये जो आपकी मान लीजिए बैटरी है वो पहले 20% थी, और जैसे आपने इसमें एसी को प्रवाहित किया, ठीक है, जैसे 20 से तुरंत धीरे धीरे किसमें, 30 में, फिर 50 में, फिर 80 में, और फिर 90 और फिर 100% तक पहुंच जाती है। तो इससे आपको लगता नहीं है कि अगर धारा जैसे जैसे हम आवेश को प्रवाहित करें, यानी धारा को प्रवाह किया जा रहा है, जैसे उसमें जो रासायनिक परिवर्तन उसमें परिवर्तन होता जा रहा है, यानी कि लिथियम आयन में क्या होता जा रहा है, परिवर्तन होता जा रहा है। तो इस तरीके से इसको क्या जाता है, बताया जाता है, ठीक। अब दोनों आप देख लीजिए, जो ना समझ में और कुछ पूछना हो तो बताइए, नहीं तो फिर तब आगे बढ़े। चलिए हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रोडों के बारे में। जब किसी धातु, चलिए नोट करिए इसको तो हम लोग इसको समझें। तो यहाँ पे बताया जा रहा है इलेक्ट्रोडों के बारे में। अभी तक हम लोगों ने समझा विद्युत रसायन के बारे में कि क्या होता है। हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रोडों के बारे में कि इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोड के बारे में। बताया जाता है जब किसी धातु, ठीक है,
कोई भी धातु है मान लीजिए जो यहाँ पे ली गई हो, जब किसी धातु की प्लेट को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में रखा जाता है। अब इसको लोग समझेंगे। जैसे हमने आपको बताया था कि जब सोडियम को इलेक्ट्रोड के रूप में रखा जाता है, जैसे NaCl को रखिए, मान लीजिए NaCl है और NaCl पे हमें पता है कि Na पर प्लस चार्ज और Cl पर नेगेटिव चार्ज। अब समझिए इसको। तो बता दें कि जब किसी धातु की प्लेट को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में, मान लीजिए इसके जलीय विलयन में प्लस H2O रखा जाता है, ठीक है। तो अब जब रखा जाएगा तो सबसे पहले जिसमें प्रक्रिया होगी, क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया होती है कि आयनों का आदान प्रदान होता है। किसका आदान प्रदान होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है। तो आयनों का जब आदान प्रदान होगा तो किसके माध्यम से होगा? एनोड और कैथोड के माध्यम से। जो हमें पता है कि इलेक्ट्रोड के दो प्रकार होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोडों के क्या होते हैं? दो प्रकार होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। हमें यहाँ ये भी पता है, ठीक है, कि एनोड पे कौन सा चार्ज होता है। तो यहाँ सबसे पहले आपको बताया गया है, क्या बताया जा रहा है? हाँ, यहाँ आपको बता रहे थे इलेक्ट्रोडों के प्रकार के बारे में। क्या बता रहे थे कि ये पे एनोड पे आपका प्लस होता है और कैथोड पे माइनस होता है। तो यहाँ आपको बताया गया है, क्या बताया जाता है कि तब आयनों का जब क्या होगा? आदान प्रदान होगा एक तरीके से। तो जो एनोड और कैथोड होंगे, ठीक, एनोड और कैथोड होंगे, उनके माध्यम से NaCl और H2O का क्या होगा? क्या होगा? जलीय विलयन के आकृति के अनुसार, ठीक है, या उनके व्यवस्था के अनुसार इस पे क्या होगा? चार्ज ट्रांसफर होंगे। कैसे? देखिए, ये हमने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए NaCl लिया गया है, ठीक है, तो हमें पता है कि एनोड है तो एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पे निगेटिव आएगा, ठीक। और कैथोड जो कि क्या है? निगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब यहाँ पर Na आएगा और यहाँ पर Cl आएगा, ठीक है। और हमारा अगर इसको रिएक्शन करते हैं NaCl प्लस H2O का, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर NaCl और H2O का जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? NaOH प्लस HCl, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ देख सकते हैं आप भी इसको कि यहाँ पे ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, OH पूरा आपका माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। तो ये जलीय विलयन जब तैयार होता है तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये Cl, हमने आपको बताया था कि जब आयनों का ट्रांसफर होगा तो Cl2 बन के क्या बन जाएंगे? हाँ, क्लोरीन आपके गैस यानी कि बबल के रूप में बन जाते हैं और सोडियम धातु बन जाता है। तो यहाँ जो आपको दिया गया है कि जब किसी धातु की प्लेट को उसी धातु के लवण के साथ, यानी कि लवण आपका क्या है? NaCl आपका क्या है? लवण है, कि जलीय विलयन में रखा जाता है, तब आयनों का आदान प्रदान होता है और ये आयन आदान प्रदान करते हैं किसके माध्यम से? इलेक्ट्रोड और एनोड और कैथोड के माध्यम से। कोई समस्या हो बताओ, नहीं फिर आगे बढ़े। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। The top important concept is coming up next. Subscribe now to the Biochem Academy. Don't miss it.